ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज़ राणा हमीर। हम ये देखते हैं कि मालदेव सोनग्रा को जब अलाउद्दीन खिलजी ये चित्तौड़गढ़ संभालने के लिए दे देते हैं, उनके बाद फिर बनवीर सोनग्रा मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में रूल कर रहे होते हैं। अब इनको हराने वाले हैं राणा हमीर। अभी राणा हमीर कौन है? गोहिल डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो रावल ब्रांच से थे वो थे रावल रतन सिंह। ओके, रतन सिंह जी जो थे वो रावल ब्रांच को लीड कर रहे थे। ठीक है, वो रावल ब्रांच के सक्सेसर थे। और अलाउद्दीन खिलजी से हारने के बाद गोहिल डायनेस्टी के एक तरीके से देखा जाए तो एक पॉज आया मेवाड़ के रूल पर, क्योंकि फर्दर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। चित्तौड़गढ़ का नाम ही खिज़्राबाद रख दिया उसके बेटे के नाम पर, और फिर फर्दर उसने मालदेव सोनग्रा को दे दिया रूल करने के लिए। तो हम देखते हैं कि एक तरीके का ब्रेक लगा था, क्योंकि ओरिजिनली तो मेवाड़ पर गोहिल्स ने ही रूल किया था। हमने ये बप्पा रावल के टाइम से देखा कि बप्पा रावल आए, फिर अल्लट आए, फिर जयत्र सिंह आए। ओके, इस तरीके से रतन सिंह जी के हारने के बाद एक ब्रेक आया, एक पॉज आया मेवाड़ की हिस्ट्री में गोहिल्स के रूल का। तो उस पॉज को, उस ब्रेक को हटा के वापस रूल को स्टैब्लिश करने वाले जो राणा थे वो थे राणा हमीर। इसलिए इनको सेवियर ऑफ मेवाड़ भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने देखा कि गोहिल्स की दो ब्रांच थे, एक रावल और एक राणा। सिसोदिया के राणा ब्रांच ने फर्दर इसको कैरी फॉरवर्ड किया। तो रावल ब्रांच के लास्ट तो रतन सिंह थे, उसके बाद जो राणा ब्रांच के गोहिल्स थे उन्होंने फर्दर मेवाड़ पर रूल किया। सो हमीर वॉज द फर्स्ट राणा हु रूल्ड ऑन मेवाड़, चित्तौड़। ठीक है ना, बेसिकली चित्तौड़ पे फिर फर्दर मुगलों को हराने के बाद जो रूल किया वो हमीर ने किया। सो ही वॉज द फर्स्ट राणा इन दैट केस। ओके, नाउ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमीर को टाइटल कौन कौन से दिए और क्या क्या विक्ट्रीज उनके नेम पे रजिस्टर थी। एक बार हम वो पढ़ेंगे। ओके, सो आई जस्ट रीड आउट दिस। हमीर डिफीटेड बनवीर सोनग्रा एंड कैप्चर्ड चित्तौड़। ठीक है, नाउ हमीर वॉज फ्रॉम सिसोदिया ब्रांच। ओके, एंड राणा ऑफ गोहिल स्टार्टेड देयर रूल्स हेयर। ओके, इससे पहले रावल्स ही रूल कर रहे थे चित्तौड़ पे, बट हमीर के आने के बाद राणास का रूल शुरू हुआ चित्तौड़गढ़ पे। ठीक है, और इसे हम ये भी देखते हैं कि रतन सिंह वॉज द लास्ट रूलर हु कैरीड द टाइटल ऑफ रावल ऑफ गोहिल डायनेस्टी। गोहिल डायनेस्टी का जो रावल टाइटल था वो कैरी करने वाले रतन सिंह लास्ट रूलर थे जो अलाउद्दीन खिलजी से हार गए थे। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग रतन सिंह एंड हमीर। तो as we have read that Hamir is from Rana branch of Gohils and he started his rule after defeating Banveer Songra. Okay, अब हम देखते हैं इनको टाइटल्स क्या क्या मिले, बिकॉज इन्होंने एक ब्रेक को गोहिल्स के जो रूल का ब्रेक लग गया था उसको हटा के वापस रिवाइव किया अपना रूल, वापस स्टैब्लिश किया अपना रूल। इसलिए इनको सेवियर ऑफ मेवाड़ कहा जाता है या रिवाइवर ऑफ मेवाड़ भी बोला जाता है हमीर को। एक कुंभलगढ़ में यूलॉजी मिली है, उसके अकॉर्डिंग इनको विषम घाटी पंचानन भी बोला जाता है। विषम मतलब डिफ़िकल्ट, घाटी मीन्स जंगल, पंचानन मीन्स शेर। मतलब इनको शेर की उपाधि दी गई कि इतने टफ फाइटर थे एज अ लॉयन। ओके, लायन की तरह एक टफ फाइटर थे। बिकॉज विषम घाटी इसलिए बोला गया क्योंकि मुगल्स का रूल था उस समय, या मुगल्स के सपोर्टर सोनग्रास का रूल था उस समय चित्तौड़ पे। तो उस विषम घाटी मेवाड़ को या चित्तौड़ को उसको विषम घाटी की तरह कंपेयर किया गया है, क्योंकि मुगल्स रूल था उस समय। उनको हरा के फिर अगेन रूल स्टैब्लिश करने वाले वो शेर की तरह उनको तुलना दी गई हमीर को। तो उनको विषम घाटी पंचानन मीन्स शेर। ओके, तो विषम मीन्स डिफ़िकल्ट, घाटी मीन्स जंगल एंड पंचानन मीन्स शेर। तो उनको शेर की उपाधि दी गई। फिर इनको वीर राजा भी बोला गया। अकॉर्डिंग टू रसिक प्रिया एक बुक लिखी गई है, इसमें हमीर को वीर राजा के नाम से बोला गया। कर्नल जेम्स टोड ने इनको प्रबल हिंदू के नाम से इनटाइटल किया। तो ये कुछ टाइटल्स थे जो हमीर के नाम पर काफ़ी पॉपुलर हैं। सेवियर ऑफ मेवाड़, रिवाइवर ऑफ मेवाड़, प्रबल हिंदू, वीर राजा या विषम घाटी पंचानन। ओके, तो ये तो कुछ टाइटल्स की हमने बात कर ली। अब हम कुछ कंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। इन्होंने एक अन्नपूर्णा माता मंदिर बनवाया था हमीर ने। अपने रूल स्टैब्लिश होने के बाद इन्होंने अन्नपूर्णा माता मंदिर बनवाया था। ये लोग जो इष्ट देवी थी
जो राणास की इष्ट देवी थी, या हम कह सकते हैं गुहिल्स की जो इष्ट देवी थी, वो थी बरवाड़ी माता, ठीक है ना। और जो इनकी क्लैन डिटी थी, मतलब कुल देवी जो थी, वो थी बाण माता। इष्ट देवी को टुटलेरी या टुटलेरी कहते हैं इंग्लिश में, ओके। और ये गुहिल्स की थी बरवाड़ी माता, इष्ट देवी थी, और जो कुल देवी थी वो थी बाण माता। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये बाण माता का पिक्चर भी मैंने यहाँ लगा दिया है। सो सिसोदिया वंश की कुल देवी थी बाण माता, ठीक है। और इनकी जो इष्ट देवी थी वो थी बरवाड़ी माता। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, इन्होंने एक और बैटल जीती थी हमीर ने, नेम्ड एज बैटल ऑफ सिंगोली, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट इन्होंने ये विक्ट्री हासिल करा था, ओके। तो अगेन आप देख सकते हैं कि एक बार तो चित्तौड़ से मुग़लों को मुंह तोड़ जवाब दिया इन्होंने, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक जब इन्होंने रूल किया, इनका रूल था जब मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उनको भी बैटल ऑफ सिंगोली में हमीर ने हरा दिया था। तो हम देखते हैं कि हमीर का जो रूलिंग पीरियड था उसमें मुग़लों की इतनी चली नहीं, ठीक है ना। इन्होंने मुग़लों को काफ़ी डिफीट दिया, ऑलराइट। देन नेक्स्ट हम देखते हैं राणा के जो ब्रांच है उसके जो नेक्स्ट रूलर जिन्होंने मेवाड़ पे रूल किया वो थे राणा लाखा, ओके। इनको लक्ष्य सिंह कहकर भी एड्रेस किया, इनका ओरिजिनल नाम तो लक्ष्य सिंह था, इनको पॉपुलरली राणा लाखा के नाम से जाना जाता था। अब हम इनकी बात करते हैं। ये टॉपिक समझाने से पहले आप एक छोटे से फैक्ट पर भी थोड़ा सा फोकस करिएगा कि जो राजपूत होते थे या राजवंशी जो होते थे पहले वो काफ़ी शादियां करते थे, ओके। हम देखते हैं कि जो हमारे राजवंशी राजपूत से वो एक से ज़्यादा शादी तो करते ही थे, बिकॉज़ ऐसा होता था कि किंगडम बड़े होते थे और आउट ऑफ एक्सपेंशन मोटिव्स लोग अपने प्रिंसेस की शादियां राजाओं से करवा देते थे। तो एक राजा की बहुत सी रानियाँ होती थी राजपूत्स में भी, ओके। तो राणा लाखा की एक हाड़ा रानी हुआ करती थी। हाड़ा रानी मीन्स वो बूंदी की तरफ से थी, बूंदी, बारा, कोटा, ये हाड़ौती रीजन कहलाता है। तो बूंदी के गढ़ से एक रानी से शादी करी थी जो हाड़ा रानी कहलाते थे उनको, ठीक है। तो वो अपने साथ, पहले राजपूतों में एक कल्चर हुआ करता था कि वो अपने साथ एक दासियों को लेकर आते थे, छोटे भाई बहनों को जो रानियाँ होती थी वो अपने साथ लेकर आती थी, ठीक है ना। ये एक उनका एक कल्चर होता था राजपूतों में, ऑलराइट। सो हाड़ा रानी अपने साथ एक बच्चे भाई मान लीजिए आप, उनको लेकर आई थी अपने साथ, नेम्ड एज कुंभा हाड़ा, ठीक है ना। तो ऐसे कहते हैं, एक छोटे सा बैकग्राउंड स्टोरी बता रही हूँ आपको कि आप राणा कुंभा और कुंभा हाड़ा में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये अपने साथ कुंभा हाड़ा को साथ में लेकर आई थी जब इनकी शादी होकर ये यहाँ पे राणा लाखा के पास आए थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हाड़ा रानी और राणा लाखा में किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ, और आर्ग्यूमेंट में ये अल्टीमेटली कंक्लूड किया राणा लाखा ने कि वो बूंदी के फोर्ट को गिरा देंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट का बेस ये था कि हाड़ा रानी कह रही थी कि उनका बूंदी फोर्ट ज़्यादा खूबसूरत है, और अकॉर्डिंग टू राणा लाखा चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज़ द बेस्ट। तो उन्होंने अपनी रानी को ये बोला कि अगर बूंदी वाकई में चित्तौड़ से भी ज़्यादा खूबसूरत है या अच्छा है तो मैं बूंदी को गिरा दूंगा। ये एक ऐसा बेसलेस आर्ग्यूमेंट हुआ दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट लेने के बाद क्या हुआ, राणा लाखा ने एक प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं बूंदी के फोर्ट को नहीं गिरा देता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। आई विल नॉट ईट एनी थिंग और आई विल नॉट ड्रिंक एनी थिंग अनटिल एंड अनलेस आई डोंट डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ बूंदी। तो फिर वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे, एडवाइज़र्स थे, जब उनको ये बात पता चली दैट राणा लाखा हैज़ प्लेज्ड टू डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ बूंदी जस्ट आउट ऑफ सम बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स, तो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि दिस इज़ नॉट द वाइज डिसीजन। आपको सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यू शुड ब्रेक योर प्लेज। तो क्योंकि राजवंश में ऐसा होता था पहले कि जो वचन ले लिया उसको नहीं तोड़ते थे, तो वो वचन पूरा करने के लिए उनके एडवाइज़र्स ने उन्हें एक सजेशन दिया कि आप अपने चित्तौड़गढ़ के बाहर एक नकली बूंदी का फोर्ट छोटा सा बनवा दीजिए, ठीक है, और आप अपनी कसम को पूरी करने के लिए उसे तोड़ दीजिएगा। तो आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी। हम उस एक छोटे से नकली फोर्ट के आगे लिख देंगे बूंदी और उसको आप गिरा दीजिएगा, ताकि आपकी जो प्रतिज्ञा है, आपने जो प्लेज ली है वो भी पूरी हो जाएगी और ये डिस्ट्रक्शन होने से भी बच जाएगा।
तो ये कॉन्वर्सेशन कुंभाहाड़ा ने सुन लिया। कुंभाहाड़ा जो थे वो हाड़ा रानी के साथ शादी में, जब शादी हो गई थी तो उनके साथ ही आए थे, क्योंकि राजपूतों में एक कल्चर हुआ करता था कि कोई छोटा भाई या लड़का साथ में आता था पीहर से। तो कुंभाहाड़ा ने जब ये चीज़ सुनी, अब वो भी राजपूत थे, ओके, तो उनको ये अपने बूंदी की डिग्निटी के अगेंस्ट लगा कि जब तक हाड़ा जिंदा हैं कोई नकली बूंदी को भी नहीं गिरा सकता। तो जब राणा लाखा उस नकली बूंदी को गिराने के लिए गए तो कुंभाहाड़ा उस नकली बूंदी के फोर्ट से राणा पर अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो राणा वॉज सरप्राइज्ड कि नकली बूंदी से किसने हमको तीर मारा। तो देखा तो कुंभाहाड़ा थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि जब तक हाड़ा जिंदा है आप नकली बूंदी को भी नहीं गिरा सकते, ये हमारी आन बान शान के खिलाफ बात है। तो फिर काफ़ी लोगों ने कुंभाहाड़ा को भी समझाया कि ये सिर्फ इनकी प्लेज पूरी करने के लिए है, आप अपना लाइफ इस चीज़ के लिए मत गंवाइए, आप मत आर्ग्यूमेंट करिए। बट कुंभाहाड़ा इतने फर्म थे अपने बूंदी को लेकर, अपने बूंदी की इमेज को लेकर, कि उन्होंने कहा जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप ओरिजिनल बूंदी तो बहुत दूर की बात है, आप नकली बूंदी को भी नहीं गिरा सकते। क्योंकि वो बच्चा ही था छोटा, तो कहा जाता है कि उसको मारना पड़ा क्योंकि उनको प्लेज पूरी करनी थी बूंदी फोर्ट को गिराने की। तो वो प्लेज पूरी करने के चक्कर में जब कुंभाहाड़ा नहीं माना तो उसको शहीद होना पड़ा, ठीक है ना। सो ही डाइड टू सेव द फेक बूंदी फोर्ट ऑन रानास प्लेज टू डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ बूंदी, ठीक है ना। तो एक छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी थी। तो ये एक कुंभाहाड़ा राणा लाखा के इन लॉज की तरफ से थे, जिन्होंने अपना वीरता दिखाते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी कि उनके जीते जी नकली बूंदी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आप ये एक छोटा सा बैकग्राउंड स्टोरी याद रखिएगा कि कुंभाहाड़ा कौन थे। बहुत बार कुंभाहाड़ा के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये हाड़ा रानी के साथ आए थे, इनके छोटे भाई की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं कुंभाहाड़ा को, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड स्टोरी थी। अब हम राणा लाखा की मेन स्टोरी पर आते हैं। ये तो एक, क्योंकि उनकी बहुत सारी रानियाँ थी तो उसमें से एक किस्से कहानी में से एक ये काफ़ी पॉपुलर कहानी थी हाड़ा रानी की और कुंभाहाड़ा की। अब हम दूसरा मेन स्टोरी पे आते हैं राणा लाखा के। राणा लाखा ने एक मारवाड़ प्रिंसेस हंसाबाई से भी शादी करी थी। अब अगेन हम एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं। पहले के ज़माने में जो राजवंशीज़ होते थे उसमें काफ़ी सिमिलर नाम हुआ करते थे। अगर किसी ने एक ने चुंडा रख दिया तो बहुत लोगों फिर उसी नाम को फर्दर रख देते थे। तो अब इस स्टोरी को समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि जो राणा लाखा थे उनके सन का नाम था चुंडा। मतलब अब राणा लाखा की एक वाइफ थी, उनसे जो बेटा था उसका नाम था चुंडा, ठीक है। और चुंडा शादी लायक हो गया था। तो चुंडा के लिए मारवाड़ से रिश्ता आया हंसाबाई का, ठीक है। और ये हंसाबाई कौन थी? ये मारवाड़ के किंग चुंडा की बेटी थी। अब ये दो चुंडास हो गए, एक तो मारवाड़ के किंग चुंडा और इधर मेवाड़ के जो किंग थे राणा उनका बेटा। तो मतलब ये प्रिंस हो गया मेवाड़ का। तो ये किंग चुंडा और ये प्रिंस चुंडा, ठीक है। तो मारवाड़ की जो प्रिंसेस थी हंसाबाई, जो कि मारवाड़ के जो किंग चुंडा की बेटी थी, उनका रिश्ता आया चुंडा के लिए जो मेवाड़ के प्रिंस थे। लेकिन आउट ऑफ सम मिसकंसेप्शन, कुछ मिसकंसेप्शन ऐसा हुआ कि राणा लाखा को लगा कि ये रिश्ता उनके लिए आया है। तो सब जगह ये बात फैल गई कि मारवाड़ की जो प्रिंसेस हैं उनका रिश्ता आया है राणा लाखा की तरफ से। तो जिन्होंने भी ये न्यूज़ कन्वे करी उन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन से वो ये क्लियर नहीं कर पाए कि जो रिश्ता है वो राणा लाखा तो काफ़ी एजड हो चुके थे, काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे। तो उन्होंने ये प्रॉपर कन्वे नहीं कर पाए कि जो हमने रिश्ते की बात करी है वो राणा लाखा आपके लिए नहीं, आपकी बेटी चुंडा के लिए करी है। बट क्योंकि इनिशियली ये बात फैल गई कि राणा लाखा के लिए रिश्ता आया है, तो या कन्फ्यूजन हो गया राणा लाखा को, तो इस वजह से थोड़ी सी वहाँ पे हंसी मजाक हो गई राणा लाखा के, मतलब राणा लाखा को लेकर लोग हंसने लग गए कि देखो रिश्ता तो आया था बेटे के लिए और राणा लाखा ने खुद के रिश्ते समझ लिया कि उनके खुद के लिए वो रिश्ता आया है। इस तरीके से वहाँ पे उनके कोर्ट में उनकी हंसी हो गई एक तरीके से। ये देखकर जो इनके बेटे थे चुंडा, उनको काफ़ी गुस्सा आया। उनको लगा कि मेरे पिताजी के अगेंस्ट आप हंसी मजाक कैसे कर रहे हैं, मिसकंसेप्शन हो गया था ये तो फिर चुंडा ने, क्योंकि राजपूत बड़े अपने आन बान शान के खिलाफ जाते नहीं थे, तो चुंडा ने क्या करा,
ये ले लिया प्लेज कि अब तो शादी मैं नहीं करूँगा हंसाबाई से। अगर मेरे पिताजी को ये मिसकंसेप्शन भी हुआ है तो भी आपको अगर शादी करवानी है यहाँ पे तो हंसाबाई की शादी आप मेरे पिताजी से ही कराइए, क्योंकि पहले में राजा काफ़ी रानियों से शादी करते थे। तो चुंडा ने फिर ये चीज़ डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पिताजी से अगर शादी होगी तो ही होगी हंसाबाई की, अदरवाइज़ मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने ये भाव रख लिया कि उनके लिए ये रिश्ता आया है। तो हंसाबाई मेरे लिए तो माता तुल्य हो गई, शी इज़ लाइक अ मदर टू मी नाउ, एंड इफ़ यू वांट टू गेट एनी मैरिटल रिलेशनशिप सक्सेसफुल हेयर तो आपको राणा लाखा से ही शादी करवानी पड़ेगी हंसाबाई की। अब तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो फिर मारवाड़ के जो लोग आए थे ये अपना रिश्ता या एक शादी की बात करने के लिए, उन्होंने ये आपस में कॉन्स्पायर किया, आई वुड रादर से, और फिर वो अगेन चुंडा के पास आए, बोले हम हंसाबाई की शादी राणा लाखा से करवा देंगे, पर हमारा इसके अगेंस्ट एक कमिटमेंट हमको चाहिए आपसे। और वो कमिटमेंट ये है कि हमारी हंसाबाई और राणा लाखा का जो भी बेटा होगा वो नेक्स्ट मेवाड़ का रूलर होगा। सीधा सीधा वो ये कहना चाह रहे थे कि चुंडा को नेक्स्ट राजा नहीं बनने दिया जाएगा। अगर हंसाबाई की शादी राणा लाखा से होती है तो राणा लाखा का जो बेटा होगा और हंसाबाई का जो बेटा होगा वो नेक्स्ट रूलर होगा मेवाड़ का। चुंडा विल नॉट बी द रूलर। अब क्योंकि चुंडा ने ये बोल दिया था कि हंसाबाई की शादी होगी तो मेरे पिताजी से ही होगी और वो मेरी माता तुल्य, जब इतना चुंडा ने भी बोल दिया था तो चुंडा ने भी प्रतिज्ञा ले ली कि ठीक है, मैं आज ये आपको कमिटमेंट देता हूँ कि अगर हंसाबाई की शादी राणा लाखा से होती है और उनका कोई बेटा होता है तो मेवाड़ का अगला राजा वो ही बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। मैं उसको पूरा गाइड करूँगा, उसके लिए एज अ गार्जियन मैं हमेशा रहूँगा, लेकिन राजा मैं नहीं बनूंगा, उसी को बनाऊंगा। ठीक है। तो फिर कहा जाता है कि आगे राणा लाखा की शादी हुई हंसाबाई से और हंसाबाई का फिर बेटा हुआ। हंसाबाई का बेटा हुआ नेम्ड एज मोकल, और मोकल को नेक्स्ट राजा बनाया गया। जैसे चुंडा ने कमिटमेंट किया था कि वो राजा नहीं बनेगा, तो चुंडा राजा नहीं बना, उसने मोकल को ही नेक्स्ट राजा बनाया। पूरा उसको एज अ गार्जियन, मतलब उसके लिए हमेशा एज अ गार्जियन खड़ा रहा और हर तरीके से उसको जो भी अपना बेस्ट वो उसको टीचिंग दे सकता था उसने वो दिया। तो इस सैक्रिफाइस देखा जाए कि चुंडा का तो एक सैक्रिफाइस था, वो तो राजा बनने वाला था राणा लाखा के बाद, बट वो एक प्रोविज़न ये शादी का बीच में ऐसा आ गया जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। तो देखा जाए तो एक तरीके से चुंडा का एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था कि वो शादी के लिए भी रेडी हो गया कि उसके पिताजी से शादी हो जाए और उसका जो बेटा होगा वो नेक्स्ट रूलर बन जाए। तो इस सैक्रिफाइस के अगेंस्ट चुंडा को बहुत से बेनिफिट्स दिए गए, और वो बेनिफिट्स क्या थे ये अब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई ताकि आपको एक बैकग्राउंड पिक्चर क्लियर हो कि माजरा क्या था। ओके, सो ही मैरिड टू प्रिंसेस ऑफ मारवाड़। राणा लाखा मैरिड टू प्रिंसेस ऑफ मारवाड़ नेम्ड एज हंसाबाई। स्टोरी मैंने आपको बताई दी क्या थी। शी वॉज डॉटर ऑफ मारवाड़ किंग्स चुंडा। हेयर इन मेवाड़ राणा सन ऑल्सो नेम्ड एज चुंडा। ओके, राणा सन वॉज ऑल्सो known by the name of Chunda. He pledged not to become the next ruler of Mewar if Hansabai gets ready to marry his father. Okay, so he also committed to take complete care and train the future son of Hansabai and Rana Lakha in his best possible capacities so that he could become a powerful ruler of Mewar after Rana Lakha. That means Rana Lakha के बाद हंसाबाई और लाखा का बेटा जो होगा वो नेक्स्ट रूलर बन सके, तो उसके लिए फुल गार्जियनशिप जो होगा वो चुंडा ही निभाएगा। ठीक है। दिस सैक्रिफाइस ऑफ चुंडा गॉट हिम मैनी बेनिफिट्स। तो इस वजह से चुंडा को काफ़ी बेनिफिट्स मिले, और उनमें से जो बेनिफिट्स थे वो ये थे कि मेवाड़ के 16 ठिकाने थे, और उन 16 ठिकानों में से सबसे प्रोमिनेंट फर्स्ट क्लास 4 ठिकाने चुंडा को दिए गए, जिसमें से सलूम्बर सबसे बड़ा ठिकाना था। ओके, ये चुंडा को दिया गया। दूसरा, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलूम्बर विल ओनली कोरोनेट द किंग ऑफ मेवाड़। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी सलूम्बर के फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, ठीक है ना, अब देखा जाए तो जब हंसाबाई और राणा लाखा का बेटा अगर रूल करेगा तो चुंडा फ्यूडल लॉर्ड की कैपेसिटी में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब चुंडा के जो भी आगे के वंशज होंगे वो फ्यूडल लॉर्ड्स ही होंगे। ओके, तो जो फ्यूडल लॉर्ड सलूम्बर के वो ही कोरोनेशन करेंगे, मतलब वो ही डिसाइड करेंगे कि अगला मेवाड़ का किंग कौन बनना चाहिए। ठीक है, कोरोनेशन और डिसीजन ऑफ हु शुड बी द किंग ऑफ मेवाड़ ये फ्यूडल लॉर्ड करेंगे सलूम्बर के डिसाइड। ये एक प्रिविलेज दिया गया चुंडा को। पहला प्रिविलेज
फर्स्ट क्लास ठिकाने, 4 फर्स्ट क्लास ठिकाने दिए गए चुंडा को, ठीक है, जिसमें से सलूम्बर सबसे बड़ा ठिकाना था। दूसरा प्रिविलेज दिया उनको कि सलूम्बर के फ्यूडल लॉर्ड्स ही कोरोनेट करेंगे किंग को, ठीक है ना, राज तिलक सलूम्बर के फ्यूडल लॉर्ड्स ही करेंगे, और उनका सबसे बड़ा पार्ट रहेगा ये डिसाइड करने में कि हु शुड बी द किंग ऑफ मेवाड़। और क्या प्रिविलेज था, फ्यूडल ऑफ सलूम्बर वुड बी द कमांडर इन चीफ इन मेवाड़ आर्मी। मेवाड़ की जो आर्मी होगी उसमें जो सबसे आगे, जिसको कहते हैं हरावल, एक टर्म होता है आर्मी को डिनोट करने के लिए, जो सबसे आगे खड़ी होती है, सबसे आगे खड़े रहने वाली जो आर्मी होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल मानी जाती है, ठीक है। तो मेवाड़ की आर्मी में सबसे हरावल में सलूम्बर के फ्यूडल लॉर्ड्स की आर्मी ही रहेगी, ठीक है ना, ये एक प्रिविलेज दिया। और क्या प्रिविलेज था, इन एब्सेंस ऑफ द किंग फ्यूडल ऑफ सलूम्बर विल टेक ओवर। मीन्स अगर किंग किसी भी रीज़न की वजह से अपने थ्रोन पर नहीं है, अपनी सीट पर नहीं है, तो फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलूम्बर विल टेक ओवर, मतलब फिर किंग का जो भी कार्यभार होगा वो फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलूम्बर ही हैंडल करेंगे, और कोई ठिकाने के लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। आफ्टर द साइन ऑफ किंग द सेकेंड साइन वुड बी ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलूम्बर ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। किंग के साइन के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, सेकेंड साइन वो सलूम्बर वाले ही करेंगे, ठीक है ना। सो कुंभाहाड़ा डाइड वाइल डिफेंडिंग द फेक बूंदी। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया था। सो ये कुछ प्रिविलेज थे जो चुंडा के जो ठिकाने थे, ठीक है ना, मेनली सलूम्बर था चुंडा का, तो चुंडा के जो फर्दर सक्सेसर्स थे उनको जो प्रिविलेज था वो इस प्रकार था कि फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलूम्बर विल कोरोनेट, ठीक है ना, और कमांडर इन चीफ हरावल में सलूम्बर वाले रहेंगे, किंग की एब्सेंस में सलूम्बर वाले ही संभालेंगे, और किंग के साइन के बाद जो सेकंड साइन होगा वो फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलूम्बर ही करेंगे, ठीक है। ये कुछ प्रिविलेज दिए थे क्योंकि चुंडा ने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था। जो राजा वो खुद बनने वाला था, खुद ना बन के हंसाबाई के बेटे को उसने नेक्स्ट रूलर बनाने का डिसीजन लिया था, तो ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है, तो उस सैक्रिफाइस के अगेंस्ट उसको ये बेनिफिट्स मिले थे। कुंभाहाड़ा की मैंने आपको स्टोरी बताई दी कि उसने फेक बूंदी को भी बचाने के लिए अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर लिया था, ठीक है। देन राणा लाखा के टाइम पर जो मेवाड़ में कुछ चीज़ें बनी थी, कंस्ट्रक्शन हुए थे, जैसे पिचोला लेक हुआ, नाटानी का चबूतरा हुआ, ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं, आप ध्यान रखिएगा, MCQs में वन कैन आस्क। चुंडा को एक टाइटल दिया गया है इंपॉर्टेंट, एज भीष्म ऑफ मेवाड़, जिससे अपन कहते हैं ना भीष्म प्रतिज्ञा लेना, तो उसने बहुत एक टफ डिसीजन लिया था, तो इस वजह से उसको मेवाड़ का भीष्म भी बोला जाता है। तो आप एक बार इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मेवाड़ का भीष्म किसको बोला जाता है, तो चुंडा को मेवाड़ का भीष्म बोल के एड्रेस किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो एक जगह है नेम्ड एज जावर, ठीक है ना, मेवाड़ में, जहाँ पे सिल्वर माइंस पाई गई थी, तो आप एक बार इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। जावर, पिचोला लेक और नाटेने चबूतरा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं मेवाड़ में जो MCQs में आ जाती हैं। सो नटनी का चबूतरा, पिचोला लेक एंड जावर, जहाँ पे सिल्वर माइंस हैं, ये आप 3 नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग फैक्ट्स हैं, कुंभाहाड़ा का अलग फैक्ट है और ये नीचे वाला जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं ये अलग फैक्ट है, ओके। तो ये थी राणा लाखा की बारे में बात। अब अगर हम रिविज़न करना चाहें इसका फ्रॉम क्वेश्चंस, सो हु मैरिड मारवाड़ प्रिंस हंसाबाई, हमने देखा राणा लाखा की शादी हुई थी, सो राणा लाखा, ठीक है। नेम ऑफ मारवाड़्स रूलर और फादर ऑफ हंसाबाई, तो हंसाबाई के फादर का नाम तो चुंडा था। नेम द मेन ठिकानास आउट ऑफ 4 मेन ठिकानास, तो 4 ठिकानों में से भी सबसे बड़ा सलूम्बर अभी हमने देखा जिसको चुंडा को दिया गया था, दैट वाज सलूम्बर। अदर बेनिफिट्स ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय चुंडा, अदर बेनिफिट्स थे, कोरोनेशन सलूम्बर वाले करेंगे, हरावल में सलूम्बर वाले रहेंगे, अगर किंग नहीं है तो फर्दर टेक ओवर सलूम्बर वाले करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पे किंग के बाद भी साइन जो करेंगे वो सलूम्बर वाले करेंगे, ये कुछ अदर बेनिफिट्स थे, ठीक है। टाइटल गिवन टू चुंडा, जो सन ऑफ लाखा, मतलब जो राणा लाखा के बेटे चुंडा थे, उनको क्या टाइटल दिया गया,
भीष्म ऑफ मेवाड़ बिकॉज ऑफ हिज प्लेज. ओके. टेम्पल बिल्ट बाय हमीर. हमीर ने टेम्पल कौन सा बनवाया था, अभी हमने ऊपर देखा, अन्नपूर्णा माता का मंदिर हमीर ने बनवाया. ओके. क्लैन डीटी ऑफ सिसोदिया, कुल देवी हैं बान माता, और इष्ट देवी हैं ट्यूटलरी डीटी हैं बरवाड़ी माता. ओके. टाइटल गिवन टू हमीर, सेवियर ऑफ मेवाड़, रिवाइवर ऑफ मेवाड़. ओके. और हमने क्या क्या टाइटल्स पढ़े, वीर राजा, प्रबल हिंदू, विषम घाटी पंचानन, ये सारे टाइटल्स मिले हैं हमीर को. ऑलराइट. देन कंस्ट्रक्शन मेड बाय हमीर, हमने देख ही लिया, टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया था हमीर ने. देन बैटल वन बाय हमीर, सिंगोली, बैटल ऑफ सिंगोली, जिसमें उसने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया. सो दैट वाज द बैटल फॉट बाय हमीर. एंड हु वाज अगेंस्ट द वॉर ऑफ बैटल इन सिंगोली, मोहम्मद बिन तुगलक. ओके. तो ये एक रिविजन था इस पर्टिकुलर टॉपिक का. नाउ नेक्स्ट रूलर इज मोकल. तो मोकल ने फर्दर फिर रूल किया राणा लाखा के बाद. राणा लाखा की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी बिकॉज वो काफ़ी बुजुर्ग थे जिस समय उनकी हंसाबाई से शादी हुई थी, और हंसाबाई और राणा लाखा के बेटे थे मोकल. ठीक है. तो मोकल को अब नेक्स्ट रूलर बनाने का डिसीजन लिया था चुंडा ने कि मैं उसका गार्जियन बनूंगा और उसकी हर तरीके से उसको असिस्ट करूंगा एक अच्छा रूलर बनने के लिए. ओके. तो अब मोकल को चुंडा ने बहुत गाइड किया. ओके. सो राणा लाखा डाइड आफ्टर सम टाइम ऑफ मोकल्स बर्थ. मोकल के जन्म के कुछ टाइम बाद ही राणा लाखा की डेथ हो गई थी, और उसका जो स्टेप ब्रदर था चुंडा, जो राणा का एल्डेस्ट सन था, उसने उसको संभाला. ठीक है ना. उसका प्रॉपर टेक केयर किया और उसको गाइड किया कि किस तरीके से उसको एज अ रूलर प्रेजेंट होना है. सो ही एक्टेड एज अ गार्जियन ऑफ Mokal. Okay, Chunda acted as a guardian of Mokal. So when Chunda went away after the blame of Hansabai, Ranmal was called to guide and train Mokal. अब क्या हुआ, क्योंकि चुंडा उसको हर बात पर गाइड करता था, रोकता टोकता था, तो हंसाबाई को चिढ़ मच गई. हंसाबाई को लगा कि ये जो चुंडा है, अब क्योंकि राणा लाखा तो मर गए, तो जो चुंडा है वो हो सकता है अपना सिर्फ रूल स्टैब्लिश करने के लिए उसने कि बोले मेरे बेटे को तो सिर्फ नाम के लिए राजा बना ले और अपना राज चलाए उसके नाम पे. तो उसने क्या करा, चुंडा को ब्लेम कर दिया कि आप ज़्यादा अपना इंटरफेरेंस मत करिए, मुझे पता है कि आपके मोटिव्स सही नहीं है, आपने कहने को तो मेरे बेटे को राजा बना दिया बट आप अपनी ही मन मर्जी चलाते हैं. इस तरीके से कुछ उसने ब्लेम करा चुंडा को, हंसाबाई ने. तो चुंडा गॉट हर्ट. चुंडा एक्चुअली में चाहता था कि वो एक अच्छा राजा बने मोकल. तो चुंडा को लगा कि ये तो एक डिस्ट्रस्ट शो करा है हंसाबाई ने. तो इस वजह से चुंडा तो चले गए मालवा. होशंग शाह के पास चले गए चुंडा अपने सर्विस के लिए कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, मैं आपके बेटे को फर्दर गाइड नहीं करता और मैं ये राज ही छोड़ के चले जाता हूँ. तो वो राज ही छोड़ के मालवा चले गए होशंग शाह के पास सर्विस करने के लिए. ठीक है. और मोकल को फर्दर गाइड और किस तरीके से प्रॉपर रूल करना चाहिए ये करने के लिए इनकी जो मम्मी थी हंसाबाई, उन्होंने खुद के भाई रणमल को बुला लिया मारवाड़ से. ठीक है. तो अब स्टोरी में ट्विस्ट आ गया कि अब चुंडा जिन्होंने प्लेज ली थी कि मैं मोकल को प्रॉपर गाइड करूँगा, वो हंसाबाई की मिस्ट्रस्ट से राज्य छोड़ के ही चले गए क्योंकि उन्होंने अपना डिस्ट्रस्ट दिखा दिया हंसाबाई ने. और वो मालवा का जो रूलर था होशंग शाह, उसके पास नौकरी करने चले गए चुंडा. ठीक है. लेकिन अभी भी आप ध्यान रखिए कि जो प्रिविलेज दिए गए हैं सलूम्बर वालों को वो एज इट इज़ ही हैं. चुंडा बेशक छोड़ के चले गए राज्य को, दैट डजेंट मीन कि जो प्रिविलेज उनके नाम पर असाइन किए गए हैं वो ख़त्म हो गए. नहीं, प्रिविलेज जो सलूम्बर वालों को दिए गए हैं वो एज इट इज़ ही हैं. बट चुंडा वहाँ से चले गए बिकॉज हंसाबाई ने उनके ऊपर एक डिस्ट्रस्ट शो किया. लेकिन अब फर्दर मोकल को प्रॉपर गाइडेंस तो और ट्रेनिंग की तो रिक्वायरमेंट थी ही बिकॉज मोकल अभी इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं था. तो हंसाबाई ने डिसाइड किया कि हंसाबाई के जो खुद के भाई हैं रणमल, उनको मारवाड़ से बुलाया जाए और
इसको ट्रेनिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाए, किसको, मोकल को, ठीक है। तो फिर रणमल को बुलवाया गया और फिर रणमल ने मोकल को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड